रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 16 अप्रैल 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज जैसे ही एशिया सेशन ऑन हुआ है, हमने मार्केट को देखा कि मार्केट ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ गई है और मार्केट 32 73 के एक न्यू ऑल टाइम हाई इस वक्त क्रिएट कर चुकी है। लेकिन अगेन एक न्यू ऑल टाइम हाई तक जा रही है। जो 3300 का एक मैं आपको जोन बता रहा था कि 3300 तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ, तो मार्केट वहीं हमारे उसी प्रेडिक्टेड प्राइस तक जा रही है मार्केट। ये तकरीबन कोई 2 वीक्स बिफोर ही मैंने बता दिया था, और इससे पहले अगर बात करें तो तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले ही इस चीज़ का मैंने आपको अपनी एनालिसिस के थ्रू, अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको ग्रुप में बता दिया था कि मार्केट 3200 3300 देन लास्ट मैं 3500 देख रहा हूँ, और 3200 का एरिया भी हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ मार्केट अपने 3300 के उस जोन तक जा रही है। ये एशिया सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने एक इम्पल्स मूव लिए हैं अप साइड पे। अच्छा, अब आज मार्केट का सिनारियो हमारे पास क्या है? देखिए, मार्केट का सिनारियो कम्प्लीटली बुलिश ही चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब हम ट्रेड आइडिया कहाँ फाइंड करें? सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने एक अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे बनाया है। यहाँ पे हम उसका रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे लिए अब ये रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम भी करेगी। तो अब हम मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? मज़ीद 3300 का एरिया मैंने आपको बता दिया कि 3300 तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ। नंबर एक। दूसरा ये कि 3300 से ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 3300 का, जो कि मार्केट ने हिट करना है, और देन अगेन उसके बाद एक करेक्शन लेके अगर मार्केट ने मज़ीद अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना हुआ 3300 से ऊपर, तो एक करेक्शन एरिया है वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एफ रखा हुआ है इस एरिया पे। अच्छा, 2 एफईजी यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं एक एफईजी मार्क करूँगा जो मैं उसको बेहतर समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसलिए उसको मैं बेहतर एफईजी समझता हूँ। उसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ आपके लिए। ये जो हमारा एफईजी है ये हमारे लिए एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है, क्योंकि यहीं पे ही एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं उसकी भी मार्किंग करके आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे पास डिमांड भी जोन भी है। ये हमारे पास एक डिमांड जोन प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। अच्छा, ये मार्किंग हो गई है। अच्छा, यही एफईजी हमारा फिब का गोल्डन जोन भी है, और इसके अलावा एक और एफईजी भी है, वो भी मैं आपको ज़रा मार्किंग करके बता देता हूँ, लेकिन मैं उसकी मार्किंग रखूँगा नहीं। वर्क कर सकती है, आप अपने पास अगर इसको मार्क करना चाहें तो मार्क कर लें। मैं इसकी मार्क ये बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे एक एफईजी है। देखें, एफईजी बहुत सारे बनते हैं लेकिन हम उनको लेते नहीं हैं, जबकि ये हमारे पास एक बड़ा एफईजी है, फिर भी हम इसको इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना कोई डिमांड यहाँ पे रखी हुई है। ये एफईजी, तो इसको मैं जस्ट मार्किंग करके आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके ऊपर भी एक एफईजी है, वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, वर्किंग के काबिल नहीं है, वर्क नहीं कर सकता। अच्छा, मार्केट ने 3300 के एरिया से करेक्शन लेनी है, और अगर 3300 का एरिया करेक्ट नहीं करता मार्केट, यहीं तकरीबन 3280 के करीब जो है मार्केट हो सकता है डाउन आके करेक्शन ले, देन अगेन 3300 के एरिया पे जाए। करेक्शन जोन यही है हमारा जो एफईजी है और ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेड आइडिया की बात कर लें तो ट्रेड आइडिया आज भी हमारा बुलिश रहेगा। जैसे कल हमारा बुलिश साइड हमने कहा था कि बुलिश साइड आइडिया रहेगा, और आपके साथ मैंने चार्ट के थ्रू सारी चीज़ें शेयर भी की थी वक्तन फ़ोक्तन। आज भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपको मैं चार्ट के थ्रू चीज़ें शेयर करता रहूँ। अब वीएससी की बात करें तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जिसका हम कहते हैं, वीएससी भी हमें यही कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, और मोमेंटम कैंडल बन रही हैं जो आपको चार्ट पे दिख रही होंगी। ये सारी मोमेंटम कैंडल हैं। जब भी मार्केट में मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वहाँ से प्राइस फिर रिवर्स होनी, क्योंकि ज़ाहिर ओवर बाउट हो जाता है। ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, ये भी मोमेंटम कैंडल है, और ये भी मोमेंटम कैंडल ही कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि सेलर्स ने प्रेशर दिया है, लेकिन यहाँ से सेलर्स का प्रेशर वापस से टूटा है, और अगेन थोड़ा सा बायर्स का प्रेशर है। उसके बाद देखें इसी कैंडल के ऊपर ही बायर्स का प्रेशर टूटने लगा, देन अगेन नेक्स्ट कैंडल ने फिर बायर्स का प्रेशर तोड़ा, और एक सेलर्स की हमें इंडिकेशन दी है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने जा रहे हैं। अगेन बायर्स मार्केट को पुश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसी तरह की जो कैंडल अभी चल रही है, ये 1 एज की कैंडल है, और 1 एज का चार्ट आपके सामने ओपन है, अगर इसी तरह की छोटी छोटी 4 से 5 कैंडल और बन जाती हैं, या 3 से 4 कैंडल और बन जाती है, तो हम मार्केट को रिवर्स देखेंगे कि मार्केट रिवर्सल लेगी। लेकिन रिवर्सल हम वॉल्यूम को देख के ही पहचानेंगे। मैं वॉल्यूम भी ज़रा आपको बता दें। अच्छा, वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इस वक्त जो है
हाई जा रहा है। अगर हम देखेंगे कि वॉल्यूम डाइवर्जन हो जाती है, यानी कि प्राइस अप जाए और वॉल्यूम डाउन हो जाए, तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल देखेंगे और रिवर्सल का एरिया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रिवर्सल हो सकता है शॉर्ट रिवर्सल मार्केट इसके अप वाली एफईजी तक भी ले, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने पास मार्क कर लें। लेकिन मैं एक बेहतरीन जो एक क्वालिटी ट्रेड होगी हमारी अगेन बाय साइड की, वो हमारी इस एफईजी के पास ही होगी। ये जो हमारा एफईजी है जो 3238 से 3234 के बीच में जो हमारा एरिया है, ये हमारी एक क्वालिटी ट्रेड बनेगी। यहाँ से हम अगेन एक अच्छी ट्रेड रखें लेंगे बाय साइड की। तो एरिया आपको मैंने बता दिया है, ट्रेड आइडिया भी आपके साथ हो गया और सेंटिमेंट्स आपको मैंने बता दिए कि गोल्ड ओवरबाउट है। अच्छा, एक और चीज़, आज हमारे पास हाई वॉलेटाइल न्यूज़ भी हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, न्यूज़ जो हमारे पास आज की है वो है कोर रिटेल सेल्स है और रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ है दोनों। ये हमारे पास एक हाई वोलेटाइल न्यूज़ है, ये 5:30 शाम 5:30 बजे होगी। इसके अलावा रात 10:30 बजे एफएडी के चेयरपर्सन जो हैं पॉवेल, उनकी स्पीच भी है, तो इसलिए आज हम मार्केट को वोलेटाइल देखेंगे। तो जो भी ट्रेड करनी हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर एसएल के साथ आपने ट्रेड करनी है। मार्केट को हम डाउन देखेंगे आफ्टर न्यूज़ और 10:30 बजे हमें एक मज़ीद बेहतरीन करेक्शन एरिया में मिल जाएगा मार्केट का, कि मार्केट ने मज़ीद अपसाइड जाना है या डाउन साइड आना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड आएगी आफ्टर 10:30, जब एफईडी के चेयर पॉल जो है स्पीच करेंगे, तो हम उसको देखेंगे कि मार्केट डाउन आएगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो टैरिफ वार है उस टैरिफ वार को लेकर मार्केट ने डाउन आ सकती है। अच्छा, जो मार्केट अपसाइड गई है इसमें कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आया, ना टैरिफ वार का है। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट ने अपसाइड मूव ली है, जो कि अनस्टेबिलिटी तो अभी भी बरकरार है मार्केट में, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो वार की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। इसके अलावा टैरिफ वार जो है वो तकरीबन कूल नहीं हुआ इतना, लेकिन 190 प्लस कंट्रीज़ ने जो है वो नेगोशिएशन की टेबल पे आने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी है यूएस के साथ। इसी के साथ साथ चाइना भी जो है अपनी लचक दिखा रहा है कि वो भी नेगोशिएशन के टेबल पे आ जाए, क्योंकि यूएस ने कॉल की है चाइना की तरफ को कि ये टेबल टॉक पे आके बैठ के इसको हम सुलझाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वक्त दो ताकतवर कंट्रीज़ हैं, एक चाइना है और एक यूएस है, जो दोनों इकोनॉमिकल वार में शामिल हो गए हैं और वो दुनिया का नक्शा बदलने जा रहे हैं। इकोनॉमिकल नक्शा एक होता है, जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिक वो नहीं। इकोनॉमिकल ट्रेड जो है वो तकरीबन चेंज करने जा रहे हैं और एक नई ट्रेड आपके सामने 2026 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक नया टैरिफ और एक नई ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। सारे मामलात बदल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी आगे की बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो फिज़िकल मार्केट है, एक आलमी मंडी है, उसका इन सारी चीज़ों से लेना देना है, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर 15 मिनट के चार्ट पे आके देखें हम कि हमारे पास क्विक आइडियाज़ क्या हैं, क्विक ट्रेड क्या हैं, तो क्विक ट्रेड भी हमारे पास इसी एरिया पे ही बन रही है जो मैंने मार्किंग की हुई है आपको। अगर हम क्विक ट्रेड देखें तो क्विक ट्रेड भी हमारे पास इस एरिया पे बन रही है। यहाँ पे आप देखें ना कि छोटी छोटी कैंडल्स 15 मिनट्स पे हमारे पास बन रही है। यहाँ 15 मिनट्स पे हमें एक अच्छी कंफर्मेशन इसलिए मिल जाती है कि हम, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम बड़े चार्ट पे अपने स्ट्रक्चर को देखते हैं और अपने ट्रेंड को देखते हैं। देन 15 मिनट से 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट होकर हम वहाँ पर अपना ट्रेड आइडिया फाइंड करते हैं। तो ट्रेड आइडिया आप इस वक्त जो है यहाँ पर एक लिक्विडिटी देख सकते हैं। मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आ सकती है यहाँ तक के जो 32-56 का एरिया, 32-55 तकरीबन 32-55 पे यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, कुछ पे सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। एसएल जो होते हैं वो सेल ऑर्डर्स ही होते हैं अगर डाउन साइड पे हों, और अप साइड पे अगर एसएल होते हैं तो वो बाय ऑर्डर्स ही होते हैं। इनको आप एसएल ना काउंट किया करें, इनको बल्कि ट्रांजेक्शन काउंट किया करें। जब अप साइड के हों तो वो बाय ऑर्डर्स होंगे, और सेल साइड पे स्टॉप लॉसेस हों तो वो सेल ऑर्डर्स होंगे। तो यहाँ पे मैं मार्केट को देख रहा हूँ, यहाँ इस लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट अगेन अप साइड जा सकती है। और चूँकि मैंने एक चीज़ आपको बताई कि ये कैंडल्स हमें खुद बता रही होती है कि कहाँ पे बायर्स का प्रेशर टूट रहा है। देखिए यहाँ से प्रेशर टूटना शुरू हो गया इस कैंडल से, देन अगेन फिर यहाँ पे बायर्स का प्रेशर टूटा है, फिर यहाँ पे भी बायर्स का प्रेशर टूटा है, देन अगेन यहाँ पे बायर्स का प्रेशर टूटा और यहाँ कंप्लीटली बायर्स का प्रेशर टूट गया था। देन फिर एक छोटी कैंडल बनी है। उसके बाद ये देखें, इन तमाम कैंडल्स में प्रेशर आ रहा है सेलर्स का, बायर्स का प्रेशर टूट रहा है और सेलर्स का प्रेशर, और छोटी छोटी कैंडल बन रही है। एक चीज़ ध्यान में रखा करें, जब भी आप चार्ट को पढ़ा करें तो चार्ट को इस तरीके से पढ़ा करें, अगर कोई अपसाइड मोमेंटम मूव हो और उसके बाद अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन जाए तो इट मीन्स के रिवर्सल आने वाला है, बायर्स का प्रेशर टूटने जा रहा है। सेम इसी तरह आपने डाउन साइड पर सेलर्स की कैंडल अगर आपने पढ़नी हो तो वो भी इसी तरह आपको दिखाएंगी। ये आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो जाएगा। वॉल्यूम हम देखें तो वॉल्यूम डाउन साइड की तरफ ही आ रहा है, डाइवर्जन फिलहाल अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि डाइवर्जन हम तभी देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा हो और प्राइस डाउन हो रही हो, इट मीन्स रिवर्सल आना होगा अप साइड की साइड। तो अभी हम करेंसीज़ का शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। गोल्ड हमारे पास तकरीबन कवर हो चुका है। करेंसीज़ का हम शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं 1 एच के चार्ट पे जाके। अच्छा, यूरो यूएसडी का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। यूरो यूएसडी का चार्ट हमारे पास स्टिल जो हमने एरियाज़ मार्क किए थे मंडे को, स्टिल मार्केट अभी तक उस जोन पे नहीं आई, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट उस जोन पे आएगी और हर हाल में आएगी इंशाल्लाह। ये जो हमारे एरियाज़ हमने मार्क किए हुए हैं,
ये फिफ्थ जोन भी मार्क किया हुआ है मैंने, ये गोल्डन फिफ्थ जोन है और यहीं पे हमारा एक 1 इंच का एक बेहतरीन एफईजी भी रखा हुआ है। तो इसको हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट हमारे जोन पे आएगी, क्योंकि अभी एक रेंजिंग चल रही है। अच्छा, इसके अलावा हम जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई आप अगर चार्ट पे देखें तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिया हुआ है, जो एरो के थ्रू मार्केट फिलहाल अभी उसी स्ट्रक्चर पे ही चल रही है और अपसाइड मूव लेगी। अपसाइड यहाँ तक मार्केट ने मूव लेना है जीबीपी जेपीवाई। ज़ाहिर है अप डाउन करके ही रैली करके ही मार्केट ने जाना है, तो इसलिए हम तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट यहाँ पे हमारे पास आ जाए। हाँ, बीच में कोई ट्रेड बनती है तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करती जाएगी अगर एक अच्छा मोमेंटम आए। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी में मार्केट ने जो हमारी एक सप्लाई थी और लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको कंप्लीटली ग्रैब करके लिक्विडिटी भी स्वीप की और अपसाइड मूव लिया है। जीबीपी को ऊपर देखेंगे, इसकी कोरिलेशन है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीक आपको पेयर्स की कोरिलेशन भी बताऊं कि कौन सा पेयर अब जाता है तो कौन सा वाला उसके अगेंस्ट नीचे आता है। अच्छा, इसके अलावा एनजेड यूएसडीटी की बात करें तो एनजेड यूएसडीटी कंप्लीटली कल जैसे मैंने बताया कि हायर लोज बना रही है और मार्केट अप साइड पे है। तो अगर कोई एनजेड यूएसडी करेंसी के पेयर पे ट्रेड करना चाहे तो वो बाय साइड की ही ट्रेड करे। हर हायर लोज के बाद एक बाय साइड की ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल को भी आज एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, ऑयल ने मज़ीद डाउन आना है, जो अभी स्ट्रक्चर मार्केट बना रही है उससे हमें लग रहा है कि मार्केट ऑयल ने डाउन आना है, क्योंकि एक एरिया मैं आपको बता दूं ऑयल का। देखिए, ये जो एरिया है ये अभी हमारे पास कंप्लीटली रहता है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ने मस्ट आना है, क्योंकि ये एक डिमांड है जो मार्केट ने आके लेनी है, सप्लाई क्रिएट करनी है यहाँ तक। और मैं 55 से 50 तक मैं ऑयल को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 55 से 50 तक हो सकता है ये इसी मंथ ही आ जाए, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ये टारगेट हमारा इंटर हो। अच्छा, ऑयल को मैं जो है वो सेल साइड ही देख रहा हूँ। आप बाय साइड लॉन्ग एंट्री ऑयल पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑयल पे अगर आपने लॉन्ग एंट्री करनी हो तो सेल साइड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं मार्केट को 55 से 50 तक ऑयल की देख रहा हूँ। अगेन हम गोल्ड के चार्ट को देख लेते हैं। नीचे की सपोर्ट्स की हम बात नहीं करेंगे, हमारे पास जो रिसेंट और करंट सपोर्ट है उन्हीं पे हम इंतज़ार करेंगे। पहली जो रिसेंट सपोर्ट है हमारे पास 3195 पे है, दूसरी हमारे पास है 3222 पर है, और एक अभी जो हमने न्यू मार्किंग की है वो 3238 पर है। तो लेट्स सी मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनता है इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।